Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आइए जानते हैं भारत के हर क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला का नाम, यानी कि हर क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला जो उस पद पर आसीन रही हो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र के जलगांव जिले से आती हैं और यह एक मराठी परिवार में ब्राह्मण महिला थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य थी और 2007 से 2012 तक 12वें क्रम की भारत के राष्ट्रपति रही हैं। इन्होंने राजस्थान के गवर्नर का भी कार्य किया है। इनके पुत्र राव साहेब शेखावत महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य रहे थे। इनके पति देवी सिंह शेखावत अमरावती के पहले मेयर रह चुके हैं। इस प्रकार इनका पूरा परिवार राजनीति में था। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज या ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। आइए जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने 3 बार प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला तथा ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इन्होंने 1966 से 1977 तक 2 बार और 1980 से 1984 तक तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके 2 पुत्र थे, राजीव और संजय गांधी। ये दूसरे नंबर की सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला थी। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और आपातकाल 1977 जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके शासनकाल में रही हैं। प्रश्न नंबर 3। भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी मायावती या ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं तथा ये 2009 से 2014 तक भारत की 15वीं स्पीकर थी। इनके पिता बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे और 1977 से 1979 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 2017 में रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के मुकाबले में इनको हराया था। ये विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी और इनका पिता का रिकॉर्ड रहा है 30 साल का। किसी भी केंद्रीय मंत्री के मामले में सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहे थे बाबू जगजीवन राम। इस प्रकार से उनकी पुत्री मीरा कुमार भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रश्न नंबर 4। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही हैं? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी वायलेट अल्वा, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा या ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष रही हैं। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट में यह पहली महिला वकील भी थी। ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा की बात करें, विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। इनको जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के मुकाबले में हराया था। प्रश्न नंबर 5। भारत की प्रथम महिला सांसद का नाम बताओ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राधाबाई सुब्बारायन, ऑप्शन बी जहानारा शाहनवाज, ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन डी कल्पना चावला।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राधाबाई सुब्बारायन। आइए जानते हैं राधाबाई सुब्बारायन के बारे में। इनका जन्म चित्पावन ब्राह्मण सारस्वत फैमिली में हुआ था। ये बचपन में ही विधवा हो गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में जहानारा शाहनवाज के साथ इन्होंने लंदन में भाग लिया था तथा ये कॉन्फ्रेंस की 2 महिलाएं थीं जिन्होंने 5% महिला रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई। कुछ समय बाद इनका विवाह पी सुब्बारायन से हुआ जो 1926 से 1930 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1937 के चुनावों में इन्होंने भाग लिया था और पहली महिला सांसद चुनी गई थी। इस प्रकार पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन बन गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन सी रोज मिलियन बैथ्यू या ऑप्शन डी अन्ना चांडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोज मिलियन बैथ्यू। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये मेघालय शिलांग से थी और यूपीएससी की 16वीं अध्यक्ष थी तथा प्रथम महिला थी जो यूपीएससी की अध्यक्ष बनी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम करवाती है जिनको पास करके विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेवाओं में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना या ऑप्शन डी रानी जोधाबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना। आइए जानते हैं इसके बारे में। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सल्तनत की रानी थी। यह तुर्क इतिहास की पहली महिला शासक थी और इन्होंने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की थी। यह पुरुषों की तरह काबा और चोगा पहन करके राजपाट चलाती थी। इस तरह से वहाँ के तुर्क और पठान सब नाराज़ हो गए थे। इनकी हत्या हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं ने कर दी थी। इस प्रकार यह सिर्फ 4 साल तक ही भारत की महिला शासिका रही। प्रश्न नंबर 8, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन सी रोज मिलियन बैथ्यू एंड ऑप्शन डी अन्ना चांडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज। आइए जानते हैं अन्ना जॉर्ज के बारे में। अन्ना जॉर्ज का जन्म केरल के एर्नाकुलम में हुआ था तथा ये महाराष्ट्र से हैं और 1951 बैच की प्रतियोगी रही हैं। इनका निधन 2018 में हुआ था। इस प्रकार भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। प्रश्न नंबर 9, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अन्ना चांडी, ऑप्शन सी लीला सेठ या ऑप्शन डी टीना डाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए किरण बेदी। आइए जानते हैं किरण बेदी के बारे में। किरण बेदी यूपीएससी की 1972 बैच की आईपीएस रही हैं तथा इन्हें 2003 में यूएन में पहली महिला पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया था जो कि पहली भारतीय महिला थी। इन्हें इनके सेवा के कारण रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था और इन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल की भूमिका भी निभाई है। इस प्रकार भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी रही हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी ममता बनर्जी या ऑप्शन डी मायावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। आइए जानते हैं सुचेता कृपलानी के बारे में। इनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनका जन्म अम्बाला हरियाणा में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने जेबी कृपलानी से विवाह किया था जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इस प्रकार
भारत के किसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न नंबर 11, भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राधाबाई सुब्बारायन या ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। इन्होंने कई एम्स बनवाए और उनकी अध्यक्ष भी रही। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष भी बनी। इस प्रकार राजकुमारी अमृत कौर का नाम प्रथम केंद्रीय मंत्री के नाम पर दर्ज है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। आइए जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। इनका जन्म आयरलैंड ब्रिटेन में हुआ था तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। इनके मन में भारत देश के लिए बहुत ही प्रेम था तथा ये भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। इनकी मृत्यु मद्रास के अडयार में हुई थी। प्रश्न नंबर 13, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी बीबी फातिमा या ऑप्शन डी रंजन देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लीला सेठ। आइए जानते हैं लीला सेठ के बारे में। लीला सेठ 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज नियुक्त हुई थी। इसके कुछ समय बाद 1991 में हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ये देश की पहली महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इनके पुत्र का नाम विक्रम सेठ है जो बहुत ही बड़े लेखक। इस प्रकार लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही और भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। प्रश्न नंबर 14, भारत के किसी भी न्यायालय की पहली महिला जज कौन बनी थी? ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी रंजना देसाई, ऑप्शन सी बीबी फातिमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्ना चांडी। आइए जानते हैं अन्ना चांडी के बारे में। इनका जन्म केरल के एक ईसाई परिवार में त्रिवेंद्रम में हुआ था। लॉ की डिग्री लेने वाली ये केरल की पहली महिला थी। 1959 में केरल हाई कोर्ट में पहली महिला जज इनको नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से केरल हाई कोर्ट में और पूरे देश में किसी भी न्यायालय में पहली महिला जज नियुक्त होने का रिकॉर्ड अन्ना चांडी के नाम पर है। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी नीरजा भनोट, ऑप्शन सी टेसी थॉमस या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नीरजा भनोट। आइए जानते हैं नीरजा भनोट के बारे में। ये मुंबई में जन्मी तथा मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की एयर होस्टेस थी। 5 सितंबर 1986 को जब उनका प्लेन मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था तो कुछ आतंकवादियों ने इसको अपहरण कर लिया था और वहाँ पर पाकिस्तान के कराची में गोलियों से इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार का अशोक चक्र मिला। पाकिस्तान और अमेरिका ने भी वीरता के लिए इनका सम्मान किया था। इस प्रकार अशोक चक्र पाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया होगा। आपका जो भी स्कोर रहे उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आपका पहला प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 2, भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? आपको इन दोनों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है।
इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में इसका मैं ध्यान रख सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।